एक बहुत ही सुंदर कविता है। द्वंद कहाँ तक पाला जाए, द्वंद कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। एक ट्रॉफी का मतलब क्या होता है ये आरसीबी की टीम से ज्यादा कोई और नहीं जानता है, क्योंकि जब 10 साल बाद फिर से फाइनल में ये टीम पहुंची और कुछ अच्छी खास शुरुआत भी नहीं हुई, क्योंकि ये पहले तो टॉस हो रही, फिर उसके बाद पावर प्ले में लगभग 2 विकेट गिर चुके थे। फिल सॉल्ट भी अपना काम उस तरीके से नहीं कर पाए। जिस अहमदाबाद के ग्राउंड में यानी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 200 और 210 के बीच का स्कोर स्मूथली चेजिंग स्कोर माना जाता है, पर वहां पर भी 191 का मतलब छोटा सा लक्ष्य एक तरह से देखा जाए तो आरसीबी ने दिया था चेजिंग के टाइम पर, डिफेंड जब कर रही है। अगर इस फाइनल का सबसे ज्यादा क्रेडिट अगर किसी को देना हो तो मैं सबसे ज्यादा कुणाल पांड्या की तरफ जाऊंगा, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग कराई और जिस तरीके से एक ऑलराउंडर की भूमिका वो अपनी टीम में अदा की, वो सबसे बड़ी बात थी। पर आइए बात करते हैं शुरुआत से। सबसे पहली बात तो ये आरसीबी क्वालिफायर्स में पंजाब को हरा के फाइनल में आई थी, लेकिन जैसे आरसीबी ने क्वालिफायर्स में पंजाब को हराया था, मतलब जिस तरीके से एक तरफा बैटिंग उसकी तोड़ी थी, उसी तरह कुछ पंजाब ने भी कमबैक करके आरसीबी की पहली बैटिंग यानी फर्स्ट इनिंग को तोड़ दिया था। 191 के अंदर ही समेट दिया था 20 ओवर में। जहां पर टॉस हारने के बाद बैटिंग तो शुरू हुई आरसीबी की, पर फिल सॉल्ट उतना अच्छा काम भी नहीं कर पाए और पावर प्ले के अंदर ही 2 विकेट गिर गए थे और कुछ खास रन भी नहीं बने, वो भी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, जहां पर 210 और 215 यानी 200 प्लस स्कोर भी इजीली चेज हो जाते हैं। एक ओर से विकेट गिर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ से विराट कोहली इनिंग को बिल्ड करते हुए एक तरफ का किनारा संभाले हुए चल रहे थे और धीरे धीरे रन बनाकर इनिंग को बिल्ड करते जा रहे थे। पर उमर जाई की एक स्लो बाउंसर के जाल में वो फंस गए और विकेट देकर चले गए। फाइनल में तो बहुत कुछ देखने को मिला, क्योंकि कभी मैच इधर तो कभी उधर जा रहा था। कभी कैच लेकर फिल सॉल्ट का भाई वो कैच जहां से पंजाब पीछे गई, मतलब मेरे हिसाब से थोड़ा सा पीछे गई, और वहां से आरसीबी ने अपना कमबैक करना शुरू कर दिया। वैसे ही लड़ाई दोनों टीमों के बीच में भी देखने को मिली, क्योंकि जब आरसीबी की टीम पहले बल्लेबाजी करने आए तो उसके विकेट टाइम टाइम पर गिर रहे थे, पर एक तरफ से विराट कोहली इनिंग को बिल्ड कर रहे थे और उमर जाई की एक गेंद पर वो स्लोअर बाउंसर पर वो भी उनका शिकार हो जाता। विराट कोहली के विकेट के बाद आते हैं जितेश शर्मा और मयंक अग्रवाल पारी को संभालने के लिए। इनके बीच में एक छोटा सा पार्टनरशिप होता है, पर बड़ी बड़ी विकेटें जा रही थी और छोटे छोटे पार्टनरशिप का सिलसिला पूरे इनिंग तक चलता रहा और लास्ट में 191 का टारगेट पंजाब किंग्स को मिला। पर मेरे ओपिनियन में इस फाइनल का सबसे ज्यादा क्रेडिट जाना चाहिए कुणाल पांड्या को, क्योंकि जिस तरीके से वो पूरे सीजन में अच्छी बैटिंग और अच्छा बॉलिंग से अपना परफॉर्मेंस देते हैं और इस फाइनल में वो एकदम रजत पाटीदार के क्लच के रूप में पूरा काम किए। क्योंकि जहां पर रजत पाटीदार ने इनिंग को पंजाब किंग्स की रोका ना चाहा, वहां पर आकर इन्होंने विकेट दिली, और जहां पर इनिंग को धीमा करना चाहा पंजाब किंग्स की, यानी जहां पर रनों को रोकना चाहा, वहां पर भी कुणाल पांड्या ने वैसा ही काम किया। मतलब पूरे सीजन ये एकदम एग्रेसिव प्लेयर है। पर आप बताइए, अगर पंजाब किंग्स जीतती तो सबसे ज्यादा क्रेडिट और सबसे ज्यादा रोल किसका होता, किस प्लेयर का? पंजाब किंग्स की अटैकिंग बॉलिंग जिस तरीके से आरसीबी को 200 प्लस क्रॉस करने के लिए रोकी, वो तो बहुत अच्छी और बहुत अच्छे कप्तानी श्रेयस अय्यर की देखनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अच्छी बॉलिंग तैयार की और जहां पर चाहा वैसी बॉलिंग करवाई। पंजाब किंग्स ने जैसी अग्रेसिव बॉलिंग की वो तो भाई लाजवाब थी, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने 200 प्लस स्कोर क्रॉस करने से आरसीबी को रोका और जहां पर विकेट लेनी चाहिए वहां पर विकेट ली और कोई बड़ी पार्टनरशिप भी नहीं बनने दी। क्योंकि जब 20वां ओवर अर्दी फेंकने आए तो उस समय सबसे ज्यादा जरूरत थी रोमारियो सेफर्ट की, जहां पर वो 20 से 30 रन बना सकते थे, पर वो पहुंचते रोमारियो सेफर्ट का विकेट ले पर वो 20वें ओवर में पहुंचते ही रोमारियो सेफर्ट को और बाकी 2 विकेट और 3 विकेट ले लिए, जहां पर आरसीबी 200 क्रॉस करने से भी रह गई और 190 पर ही खत्म हो गई 20 ओवर में। 18 साल बाद आरसीबी फाइनल तो जीत गई, पर इस साल कैप्टनसी बहुत लोगों को देखने को मिली, पर सबसे ज्यादा इम्प्रेस श्रेयस अय्यर की कैप्टनसी ने किया। चाहे वो पिछले साल पहली कैप्टनसी में 2024 फाइनल तक कोलकाता को लेकर जाना और कोलकाता को फाइनल जिताना, और इस साल 2025 में भी पहली बार पंजाब किंग्स की कैप्टनसी करना और सीधे पंजाब किंग्स को फाइनल में लेकर जाना। 192 का टारगेट जो चेज करना कोई बड़ी बात नहीं थी अहमदाबाद में, जहां पर 230 तक चेज हो जाते हैं, पर वहां पर आरसीबी ने जिस तरीके से पंजाब किंग्स को उसे बनाने से रोका और एक तरीके से भाई शशांक सिंह, क्या भाई क्या क्रिकेट तुमने खेला। ऐसा इंप्रेसिव क्रिकेट की बाद में पंजाब किंग्स सिर्फ 6 रन से आ रही है, इतनी टाइट बॉलिंग करने के बाद आरसीबी की
ऐसा लगता था कि कहाँ पर किसने गलती की और किसने ज़्यादा डॉट बॉल खेली। तो अगर कुछ बॉलें बची होती तो शशांक सिंह पंजाब किंग्स को जिता देते। वो कहते हैं ना कि एक अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता, कुछ ऐसा ही नहीं तो शशांक सिंह अच्छा खेले और जिता भी सकते थे। आइए चलते मेन पॉइंट पर। जब 191 चेज करने पंजाब किंग्स उतरी तो जिस तरीके से रन रेट उनको चाहिए था, मतलब करंट रन रेट जिस तरीके से चाहिए था उसी तरीके से प्रभ सिमरन और प्रियांश आर्या बैटिंग कर रहे थे। पर जैसे ही 2 बाउंड्रीज हेजलवुड को बैक टू बैक थोड़ा कट करके मारे प्रियांश आर्य, प्रभ सिमरन खेल रहे थे हेजलवुड को, उसी समय प्रियांश आर्य कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी कर गए। पर जब आरसीबी की टीम डिफेंड करने 191 उतरी तब जितना रन रेट पंजाब किंग्स को चाहिए था पावर प्ले में और जिस तरीके से जीतने के लिए रन रेट उनको चाहिए था वैसे ही रन बन रहे थे। विकेट गिरने की कोई उम्मीद नहीं थी और रन बन रहे थे बिना किसी दिक्कत के और आराम से चौके छक्के दोनों बैटर ऐसे मार रहे थे जैसे वो सेट हो चुके हों। हेजलवुड बॉलिंग कराने आते हैं तब उनको बैक टू बैक 2 चौका मार देते प्रियांश आर्य। पर कहते हैं ना वो एक अनुभव अलग टाइप का होता है। हेजलवुड ने जितने भी फाइनल खेले उन्होंने कभी फाइनल नहीं हारे, पर वो विकेट उनकी नहीं, हम कहते हैं फिल शॉर्ट ने जिस तरीके से उन्होंने कैच लिया मौका बुनाकर उस तरीका का कैच, तो भाई फाइनल में लेना और हारना, मतलब इतना अच्छा कैच लेकर भी अगर कोई टीम हार जाए तो उसकी किस्मत थी। पर जिस तरीके से उन्होंने प्रियांश आर्य का कैच लिया हेजलवुड की उस बॉल पर उन्होंने पूरा मैच पलट दिया और पूरे पंजाब किंग्स को पीछे ढकेल कर अपने आप को ओवरटेक कर लिया। मेरे ख्याल से कोई अनसंग रियल हीरो छूटा जा रहा है क्योंकि वो है जॉस इंग्लिश, जिसने मतलब पूरे मैच को बांधे रखा। जब तक वो था वो उसने जिताया और जॉस इंग्लिश वही जिसने पिछले 4 मैचों में अपने दम पर पंजाब किंग्स को जिताया और वो जब तक खड़े थे लग रहा था पंजाब किंग्स मैच जीतेगी। पर जैसे ही उनका विकेट गिरा वो पूरी टीम एकदम से हड़बड़ा कर पीछे आ गई और उनका विकेट कोई और नहीं, कुणाल पांड्या। आप सोच सकते हैं हम कुणाल पांड्या को क्यों कह रहे हैं कि वो एक मैच विनर प्लेयर है और उनको क्रेडिट क्यों ज़्यादा देना चाहिए। उन्होंने जितनी डॉटे बॉलें फेंकी ना फाइनल में फेंकना मुश्किल ही है। एक टाइम पर ऐसा लगने लगा था कि 190-91 चेज हो सकता है जब शशांक सिंह खेल रहे थे और अपना रौद्र रूप धारण कर रहे थे, मतलब हेजलवुड के ऊपर अपना 20वें ओवर का जिस तरीके से गुस्सा उतार रहे थे। इतनी अच्छी क्रिकेट खेलने के बाद भी अगर पंजाब किंग्स हारी तो उसमें हो सकता है कि किसी बैटर्स ने ज़्यादा डॉट बॉलें खेली हो या फिर उन्होंने अच्छे रन ना बनाए हो। शशांक सिंह जिस तरीके से पूरी टीम को अकेले लास्ट में लेकर चले थे, अगर कोई दूसरी तरफ से अगर बल्लेबाज होता तो वो 6 रन से ना हारता बल्कि पंजाब किंग्स इस बार जीतती। और मैं अब आपसे पूछता हूँ कि अगर पंजाब किंग्स जीतती तो आप जीत का क्रेडिट किसे देते? तो आरसीबी अब जीत चुकी है और लास्ट में जिस तरीके से विराट कोहली बैट कर मतलब भाई ग्राउंड पर लेट कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि एक ट्रॉफी जीतने का क्या मतलब होता है और एक ट्रॉफी जीतना मतलब 18 साल 20 साल के बाद एक ट्रॉफी जीतने का क्या मायने होता है और क्यों बड़ी बात होती है। आरसीबी के इस जीत से सभी को यह समझना चाहिए कि धैर्य और मेहनत और संयम से काम करने से अंत में सफल तो होना ही है। भाई जबरदस्ती कोई कर्म हो ना हो पर वो मेहनत हार्ड वर्क आपको सफल बना ही देगी अंत में।